नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, वैसे तो आज 15 अगस्त है, सभी लोग जानते भी हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह ही मैंने कहा भी है, फिर भी कह दे रहा हूँ। चलिए, अब हम आज बात करेंगे कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आज लाल किले के प्राचीर में भाषण दिया है, उसके मुख्य इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है, जो मुख्य पॉइंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ, होता ये है कि जब भी प्रधानमंत्री का भाषण होता है या राष्ट्रपति का भी भाषण होता है, तो हमेशा उससे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में या आपके मेंस में या एसए में ज़रूर वो पॉइंट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जो जो भाषण होते हैं, जो प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के जो भाषण होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने लोग यूज करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं सब मुख्य बिंदुओं पर आप लोग बात करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज़ादी के जश्न को और अच्छे से मनाएं आप लोग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की मुख्य सारांश जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट पे मैं बात करूंगा और धीरे धीरे जो पॉइंट्स की मैं जो बात करूंगा उस पर पूरा डिटेल भी हम लोग बाद में बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा के लिए की नोट्स हैं, की पॉइंट है, सब कुछ है ये। ठीक है, युक्ति आईएएस परिवार की तरफ से सभी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुल 56 की है, 56 पॉइंट है और 56 पॉइंट नहीं, 56 समझिए आप लोग को टॉपिक दिया जा रहा है। तो सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की मुख्य बातें हैं। प्रविष्ट तिथि 15 अगस्त है, सभी लोग जानते भी हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए, स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आप सभी को, देशवासियों को, विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले मेरे देशवासियों को, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले देशवासियों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब इनके भाषण हैं, अभिभाषण हैं आज के। राष्ट्र, पूज्य बापू महात्मा गांधी की बात की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान जैसे महान क्रांतिकारी, क्रांतिवीर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, असम में मानतंगनी हजारा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर आदि भी सभी महापुरुषों का ऋणी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि इन लोगों ने जिसका भी मैंने नाम लिया, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सभी लोगों का अपना अपना एक रोल होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इतिहास लेखन जो होता है वो हमेशा ऊपर से होता है, लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास लेखन नीचे से भी होना चाहिए। लेकिन जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम में थे, इतिहास हमेशा उनका नाम सभी लोग जानते भी हैं, चाहे हमारे गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस साहब नेताजी हों, चाहे हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। देश की रियासतों का एकीकरण करने में सबसे बड़ी भूमिका थी, सभी का अपना अपना एक रोल था, सभी को याद उन्होंने किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सिंग, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे हमारे वैज्ञानिकों आदि सभी का वंदन के अधिकारी हैं, उनको सब जो है वंदना करने के योग्य है, ऐसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके साथ ही साथ ओलंपिक में, आप तो जानते ही हैं ओलंपिक के बारे में मुझे क्या कहना। नीरज चोपड़ा, खैर बात करूंगा इस पर। ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी ने भारत का नाम रोशन किया है और ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं और एथलीट्स ने हमारा दिल ही नहीं जीता है, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम भी किया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा और आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना, विभाजन का त्रासदी झेलने वाले लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। जो डिवाइड हुआ है, जो विभाजन हुआ है, उसको याद हमेशा किया जाएगा और जो इसके दर्द को झेला है, उस जो त्रासदी को झेला है, उनको हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक क्या होगा, श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज हम गर्व कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और 54 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, डोज लगवा चुके हैं। ठीक है, महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, और यह भी दुनिया के लिए अचरण भी है और चर्चा का विषय भी है। सच्चाई यही भी है कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी थी और भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर कुपोषण की समस्या, गरीबी की समस्या दिखाई आपको जरूर देती है, लेकिन इन कोरोना महामारी के दौर में लोगों को पेट भर राशन देने का काम ये सरकार ने किया है। ये सच्चाई है, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट भर राशन जो देने का काम किया है वो सरकार ने बेहिचक भी किया था। ठीक है, चलिए, वही उन्होंने कहा है मृतकों के प्रति संवेदना पर, जो कोविड में मारे गए थे, सारे मरे थे,
सारे प्रयासों के बाद भी कितने लोग को हम नहीं बचा पाए हैं, कितने ही बच्चों के सिर पर कोई हाथ फेरने वाला चला गया, उनसे दुलारने, उसकी जिद पूरी करने वाला चला गया। ये आसानी, पीड़ा, ये तकलीफ हमेशा के साथ रहने वाली है। और इंडिया एक्ट 75, मतलब भारत का जो 75 देश की आज़ादी के 75 वर्ष, ये अमृतकाल है। और इस अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आज़ादी के 100 वर्षों तक ले जाएगी। और अमृतकाल का लक्ष्य है कि ऐसे भारत का निर्माण जहाँ दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, क्योंकि सारी सुविधाएं उनको मिला, क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का 75 साल पूरा हो चुके हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, आज ही के दिन आज़ाद हुआ था, इसलिए आज हम 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना भी रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा है कि अमृतकाल है और इस अमृतकाल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आज़ादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी। और अमृत का लक्ष्य है कि ऐसे भारत का निर्माण जहाँ दुनिया का हर आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, हर दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो भारत के पास। सबका प्रयास अमृतकाल का 25 वर्ष है, वही 75 से 100 वाला। लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी की ज़रूरत है आज देश में। आज हम एकता में रहेंगे तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है। वो अमेरिका जब कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीज़ा नहीं देता और रेड कारपेट बिछा के स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जो कभी हमें परीक्षण नहीं करने देता था, पोखरण जब परीक्षण किया गया, वही उसी अमेरिका की जिसकी धाक होती थी, उसको हम लोगों ने आंखों में आंख मिला के पोखरण का परीक्षण करके दिखाया कि बेटा तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, हमको हल्के में मत लो। और बताइए, सबका विश्वास, पहले की तुलना में हम बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सैचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। 100% गाँव में सड़कें हों, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थियों का आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो। जाहिर सी बात है, महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी योजना सिद्ध हुई है उज्ज्वला योजना। अब जानते भी होंगे, जो महिलाएं जो लकड़ी पे, जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, कितनी सारी समस्याओं से वो परेशान रहती थी, धुओं से परेशान रहती थी, कितने तरह के रोग उनको होते थे। लेकिन सरकार ने जो मुफ्त गैस सिलेंडर दे के उनको इससे निजात दिलाने का काम भी किया है, उसी की मैं बात कर भी रहा हूँ, उज्ज्वला योजना। स्वनिधि योजना, पटरी और फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते ठेला कुमचा वाले, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स योजना की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर जो अपने ठेला कुमचा वाले जो थे, जो छोटे छोटे रोजगार अपना काम करते थे, बेचारे ठेले पे जो सामान लगा के रोड पे बेचते थे, उनका रोजगार कोविड की वजह से चला गया। सरकार ने 10,000 रुपये तक का उनको लोन देने की बात भी की है, ताकि वो अपना फिर से रोजगार को फिर से चला, उसी की बात कर रहा हूँ। पटरियों पर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वाले, ठेला चलाने वाले साथियों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जल जीवन मिशन, मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया, पेयजल, शुद्ध जल मिलना शुरू हो गया। जल जीवन मिशन की जो बात कर रहा हूँ, हर घर नल योजना। कुपोषण की समस्या, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी को देखते हुए यह तय किया गया कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे 45 करेगी, ठीक है, 40 करेगी। आरक्षण की नई व्यवस्था, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समान वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई है और संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट, आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा, क्योंकि जानते हैं ना, पहले सरकार नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान ही नहीं देती थी, लेकिन आज हमारी सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दे रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा टूरिज्म का हब है। वहाँ पर इतनी अच्छा सड़क कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हमारे जो सेना के जवान हो, चाहे उनको रसद ले जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए सरकार नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही है, अब तो रेल से जोड़ने की बात कर रही है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख लीजिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है और बीते वर्षों में जो प्रयास किए गए उसकी वजह से अब नॉर्थ ईस्ट में अस्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ सामर्थ्य को उचित अवसर, सभी के सामर्थ्य उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। और जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां चल रही है। सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बने हैं, बहुत बड़ी बात है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का हायर एजुकेशन केंद्र भी बना रही है। ये बहुत बड़ी
बात है, ये सब बात आज मोदी जी ने कहा है। डीप ओशियन मिशन समुद्र की असीम संभावनाओं को तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा का परिणाम है। जो खनिज संपदा समुद्र में छिपी हुई है, जो थर्मल एनर्जी समुद्र के पानी में है, वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है। 21वां बोला है आकांक्षी जिलों, देश के 110 से अधिक आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और इनमें से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में भी है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। सहकारवाद अर्थात जगत में भारत सहकारवाद पर बल देता है और सहकारवाद देश के ग्रॉस रूट्स लेवल की इकोनॉमी के लिए अहम क्षेत्र है और कोऑपरेटिव एक संस्कार है और कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मना प्रवृत्ति है और उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमें अलग अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाए हैं, इस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। ग्रामीण भारत आज हमें अपने गाँव को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में गाँवों तक सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं को पहुंचाने रहे हैं और गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डेटा की ताकत पहुंच रही है और इंटरनेट पहुंच रहा है। गांव में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहा है, क्योंकि जानते हैं ना आप लोग, गांव में आज इंटरनेट की सुविधा की बात की जा रही है और इंटरनेट से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है लोकल टू वोकल फॉर लोकल। सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। आज देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यही डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को देश के दूर दराजों के क्षेत्रों में, विदेशों में भी लोगों से जुड़ेगा और उनका फलक बहुत विस्तृत होगा, क्योंकि आज ई कॉमर्स का समय है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो है, मंत्रा है, ये जो क्या है, ई कॉमर्स सब वेबसाइट है। तो वही है कि वोकल फॉर, हम अपने वोकल चीज़ों को, अपने लोकल चीज़ों को हम क्यों ना भेजें, क्यों ना उसको प्रमोट करें। इसकी बात सरकार ने आज किया है कि आज देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होगा वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उनके जो उत्पाद, जो प्रोडक्शन वो करेंगे, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी भेज देगा, ताकि उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा उनका। इसके साथ साथ उन्होंने कृषि में बात किया है। कृषि में वैज्ञानिकों की क्षमता, देश के हर क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। हमें अपने कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को शामिल करना होगा और इससे देश को खास सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुँचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ इस 26वां पॉइंट में उन्होंने कहा कि किसान, छोटा किसान बने देश किसान, ये हमारा सपना है, हम सब का सपना है और आने वाले वर्षों में हम देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा और उन्हें नई सुविधाएं देनी होगी। इस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। 27वां पॉइंट में उन्होंने कहा है कि देश के 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना था वो रह गया। अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा रहा है। 28वां पॉइंट उन्होंने कहा कि किसान रेल, आज देश के 70 से ज़्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है, जो छोटे किसान रेल के जरिए अपने उत्पाद ट्रांसपोर्टेशन के कम खर्च पर दूर दराज के इलाकों में पहुँचा सकते हैं। इसके साथ 29वां पॉइंट में उन्होंने स्वामित्व योजना पर जिक्र किया है कि गाँव में जमीन के कागज पर कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है। खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है। गाँव में हर घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। इससे न सिर्फ गांव में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन मिलने की व्यवस्था कायम हुई है। 30वां पॉइंट उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलकर काम करना होगा और नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और कटिंग एज इनोवेशन के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इस मुद्दे पर भी उन्होंने बात किया है। इसके साथ ही साथ बेवजह के कानूनों की जड़ से मुक्ति, अनेक सेक्टरों से में बहुत सारे रेगुलेशन को हमने समाप्त कर दिया है। बेवजह कानूनों की जकड़ से मुक्ति ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के उद्योग और व्यापार आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है। 32वें में कहा है कि राष्ट्रीय संकल्प, हमें देश ने संकल्प लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनों देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही हैं और आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना देश दूर दराज के इलाकों को भी जोड़ने के जो अभूतपूर्व है। 33वें पॉइंट में उन्होंने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाना होगा और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा भी है। 35वें पॉइंट में बोला है कि रक्षा उत्पादन, भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी बना रहा है। इसका साथ साथ 36वें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट और प्रतिष्ठा, आपका हर एक प्रोडक्ट जो है भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को यह भी समझना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो अपनी कंपनी में बनाया हुआ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, जो प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। 37वें पॉइंट में बोला है कि स्टार्टअप्स, हमने देखा है कि कोरोना काल में हमारे हज़ारों नए स्टार्टअप्स
बने हैं, सफलता से काम कर रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं और इनकी मार्केट वैल्यू हज़ारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। सही बात है, दिख रहा है। रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए गुड्स और स्मार्ट गवर्नेंस होना चाहिए। आज दुनिया इस बात की साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहाँ गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है। नियमों प्रक्रियाओं की समीक्षा में आज आह्वान कर रहा हूँ, केंद्र हो या राज्य, सभी के विभागों से, सभी सरकारी कार्यालयों से अपने यहाँ नियम प्रक्रियाओं की समीक्षा का अभियान चलाइए। वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो देश के लोगों के सामने बाधा बनकर, बोझ बनकर खड़ी, उसे दूर करना भी होगा। यह भी उन्होंने जिक्र किया है। आज में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है, जहां जब गरीब की बेटी, गरीब का बेटा मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गरीब के खिलाफ लड़ाई का मैं साधन मानता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई और मातृभाषा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जैसे मैंने कहा मातृभाषा, ये बता चुका हूँ आपको। और देखते हैं शिक्षा नीति और खेल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और विशेष बात है, इसमें स्पोर्ट्स को की जगह मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। जो जीवन को आगे बढ़ाने में जो भी प्रभावी माध्यम है, उनमें एक स्पोर्ट भी, क्योंकि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। इंडिया, भारत की बेटियां, ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर हैं। देख रहे हैं ना, रिजल्ट आ रहा है तो लड़कियों को कितना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। ठीक है, मेरी बेटी मेरी अभियान, कई सारी योजनाएं चल रही हैं, अच्छी बात है। बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल, आज मैं खुशी देशवासियों के साथ साझा कर रहा हूं कि 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना अनिवार्य है। और इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आज़ादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे, स्वतंत्र बनाएंगे ऊर्जा से। 46वें पॉइंट में बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र, भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्वांटम जंप देने वाला है, वो ग्रीन हाइड्रोजन का है। मैं आज तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूँ। 47वें पॉइंट में बोला है कि लंबी समस्याओं का समाधान 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है जिनका सुलझने का दशकों सदियों से इंतजार था। आर्टिकल 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो या देश के टैक्स जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था जीएसटी हो, हमारी फौजी साथियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हो या राम जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान हो, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते देखा है, सच्चाई है, देखने को भी मिला है। 49वें पॉइंट में बोला है कि त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो या ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा होना हो या फिर जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद पहली बार हुए बीडीसी और डीडीसी चुनाव, भारत अपनी संकल्प शक्ति लगातार सिद्ध कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, भारत बदल रहा है और आज कोरोना के इस दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दिया है। और भारत बदल रहा है, भारत कठिन से कठिन फैसलों को भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। इस सब मुद्दों पे भी उन्होंने बात किया है। उर्जी सर्जिकल स्ट्राइक 51 में बात किया है कि 51 में कि आतंकवाद और विस्तारवाद की चुनौतियां जो है आज भारत के सामने या पूरे विश्व के सामने, तो मोदी जी ने कहा है कि आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है और इस दृष्टि के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद, दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़े हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। इन मुद्दों पर भी उन्होंने बात किया है। इसके साथ ही साथ 52वें पॉइंट में उन्होंने जिक्र किया है कि अरबिंदो जन्म जयंती, आज देश के महान विचारक श्री अरबिंदो की जयंती है, अरबिंदो आश्रम उर्विल, ठीक है। साल 2022 में उनकी 150वीं जयंती है। वो कहते थे कि हमें उनका उतना सामर्थ्यवान बनना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे, हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, एक नए भारत के साथ अपने को फिर से जागृत करना होगा। ये अरबिंदो घोष का वचन था, कथन था, सॉरी। 53वें पॉइंट में बोला है कि जन सहयोग, जिन संकल्पों का बीड़ा आज देश ने उठाया है उन्हें पूरा करने के लिए देश के हर जन को, हर लोग को उनसे जुड़ना होगा। हर देशवासी को OWN ऑन करना होगा, मतलब ऑन करना होगा, जीतना होगा। ऑन करना होगा। देश ने जल संरक्षण का अभियान शुरू किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना। पानी को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अगला वर्ल्ड वार पानी के लिए होने वाला है। कैन डू जनरेशन, मैं भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं कर्म के फल पर विश्वास रखता हूँ। मेरा विश्वास देश के युवाओं पर है, मेरा विश्वास देश की बहनों, बेटियों, देश के किसानों, देश के प्रोफेशनल्स पर है। ये कैन डू जनरेशन है, ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है। ऐसा मोदी जी ने हम लोगों के प्रति आशा
व्यक्त किया है। विजन 2047 मतलब आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर मुझे विश्वास है कि जब 2047 आज़ादी का स्वर्णिम उत्सव, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश के संकल्प कर रहा है, ये मेरा विश्वास है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राणशक्ति है, राष्ट्र प्रथम है, सदैव प्रथम की भावना है, ऐसा मोदी जी ने आज के वक्तव्य में कहा है। तो बेटा जितने भी पॉइंट मैं बताया हूँ ये हमारी तरफ से है, हम और अमर सर दोनों लोगों का फोटो लगा हुआ है। युक्ति इस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जितने भी पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, टोटल 56-57 जो पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट नहीं है, परीक्षा के लिए रामबाण है। तो मोदी जी के स्टेटमेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। और जब भी लाल किले के प्राचीर से जब भी प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का जब भी होता है, कोई भी मतलब राष्ट्रपति कुछ भी भाषण दें, प्रधानमंत्री कुछ कहें, तो वो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर सेक्टर्स पे इन्होंने बोला है, ओलंपिक पे भी बोला है, शिक्षा पे भी बोला है, नॉर्थ ईस्ट पे भी बोला है, अनाज पे भी बोला है, कोरोना पे भी बोला है, वैक्सीन पे भी बोला है, विदेशी निवेश पे भी बोला है। हर सेक्टर्स पे इन्होंने हाथ लगाए हैं। और याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति हो, जल जीवन मिशन हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, गाँव को जोड़ना हो, हर मुद्दों पर इन्होंने बात किया है। तो सारे मुद्दों को दिमाग में रखते हुए अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। वीडियो जहाँ नहीं सुना है उसको आगे पीछे करके देख लीजिएगा और एक बढ़िया रणनीति के साथ इस पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये एकदम की पॉइंट है आपके, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आराम से इसको देखिए, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ये वंस अगेन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।